हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं आज एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर 1 10th क्लास की है, जो संसाधन एवं विकास रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये जो चैप्टर चल रहा है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है ना, ये पृथ्वी सम्मेलन जो है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, इसका क्या उद्देश्य था और ये क्यों इसका सम्मेलन किया गया था। ठीक है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम संसाधन एवं विकास में संसाधन के प्रकार और उस संसाधन का प्रयोग कैसे किया करते हैं वो सभी चीज़ हमने पढ़ चुके हैं। और आज इसका मेन टॉपिक है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है आइए जानते हैं। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था वह किस देश में हुआ था? ब्राज़ील में। कहाँ पर यह आयोजन किया गया था? तो यह ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था। और ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। ठीक है ना, रियो डी जेनेरो एक ब्राज़ील का ही एक सिटी है, शहर है। और इसी के शहर में जो आयोजन किया गया था पृथ्वी सम्मेलन का, उसी के आधार पर इसका नाम रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन रखा गया है। आप यहाँ से कंफर्म हो गए होंगे कि इसका नाम रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्यों रखा गया है। एक पृथ्वी सम्मेलन जो विश्व स्तर पर एक पृथ्वी से संबंधित जो भी, यानी कि पृथ्वी को बचाने के लिए जो भी एक सम्मेलन किया गया था, और वो रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था जो ब्राज़ील में है, इसी के आधार पर इसका नाम रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन रखा गया। ठीक है, यह कब आयोजित हुआ था? तो जून 1992 में। इसका आयोजन जून 1992 में हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 100 से अधिक देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिए थे। 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट हुए थे, भाग लिए थे, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सारे संकट से बचाने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का, पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, और सामाजिक आर्थिक विकास और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। थोड़ा सा इस पर कुछ हम चर्चा कर दें। यह जो है आप ऐसे याद रखेंगे कि संसाधन आप पीछे हमारे वीडियो में पढ़ लेंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल पर ये स्टडी राइट विद सुनील, यहाँ पर सर्च करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसमें क्या है कि संसाधन का विकास का जरूरत पड़ा, और संसाधन के विकास करने के लिए लोगों ने अंधाधुंध इसका प्रयोग किया, और अंधाधुंध प्रयोग करने से इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। उसी संकट से बचाने के लिए सतत पोषणीय विकास शब्द का प्रयोग किया गया, और उसको अमल में लाने के लिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब इस सम्मेलन का आयोजन हुआ तो ये कब हुआ, कहाँ हुआ, ये हमने अभी जाना। अब उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण, जैसे कि आप जो भी संसाधन है उसका ऐसा अंधाधुंध यानी गलत तरीका से उपयोग मानव ने किया, ये पर्यावरण पर एक संकट खड़ा हो गया। उस संकट से बचाने के लिए वहाँ पर इस पर चर्चा हुआ, वहाँ पर सम्मेलन में। ठीक है ना, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए वहाँ पर चर्चा हुआ। सामाजिक आर्थिक विकास, इसका मतलब है कि पूरे विश्व स्तर पर सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के विकास को गति तेज करने के लिए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना, यानी कि पर्यावरण को क्षति न हो और सामाजिक और आर्थिक विकास की गति भी न रुके, इस चीज़ को ध्यान में रख करके वहाँ पर इस पर चर्चा किया गया। आगे है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। इस पूरे संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर, ठीक है ना, जलवायु में अचानक परिवर्तन होने लगा। जैसे समय से बारिश नहीं होना, समय के अनुसार मतलब ठंड नहीं गिरना, या मतलब अचानक कभी चक्रवात आना, तूफान आना, इस तरह से जलवायु में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलने लगे। अगर पर्यावरण के साथ अनुचित रूप से छेड़छाड़ होगा तो निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो इन सारी परिवर्तनों से बचने के लिए और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन जो हुआ, जो मानव जीवन के लिए आने वाला समय में
खतरा मतलब साबित हो सकता है, इस चीज़ को लेकर के एक चिंता जाहिर हुआ और वहाँ पर इन सारी बिंदुओं पर चर्चा किया गया कि भूमंडलीय जलवायु को परिवर्तन जो हो रहा है उसको कैसे कम किया जा सके। ठीक है ना। और आगे है जैविक विविधता। जैविक विविधता का मतलब हुआ कि इस भूमंडल पर, संपूर्ण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति है। ठीक है ना। बहुत प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं और जो एक दूसरे के साथ पारिस्थितिकी रूप से एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और सबका एक दूसरे का जरूरत पड़ता है। तो जैव विविधता को बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर जैव विविधता नहीं रहेंगे तो पर्यावरण पर, प्रकृति पर संकट खड़ा हो सकता है। ठीक है ना। जैव विविधता का मतलब आप जानते होंगे जैसे जीवों की विविधता, यानी कि अगर जो सिर्फ एक ही प्रकार के जीव रहेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे संकट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर प्रकार के जीव, कीड़े मकोड़े या जो भी हैं, मानव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे देखिए, अगर जैव विविधता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे डायनासोर आने वाला भी समय में अभी विलुप्त हो गए, पहले थे, उसी प्रकार से बहुत सारे अभी कीट हैं, पक्षी हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। तो इनको बचाने के लिए भी जैव विविधता पर मुख्य रूप से चर्चा किया गया है। ठीक है ना। और इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिल करके एक घोषणा पत्र तैयार किए और उस पर सभी ने हस्ताक्षर किए कि हम सभी ने ये जितने भी बिंदुओं पर चर्चा हुआ है, ठीक है ना, ये जितने भी बिंदु पर चर्चा हुआ उसका सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के अमल करेंगे। ठीक है ना। ये विश्व स्तर पर ऐसा निर्णय लिया गया और एक घोषणा पत्र जो बनाया गया उसमें घोषणा पत्र में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताते हुए, यानी कि भूमंडलीय वन सिद्धांत, यानी कि वन के लिए एक सिद्धांत सभी मिलकर के पारित किए और उस वन सिद्धांत पर सहमति जताते हुए सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। सभी लोगों ने मिल करके एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की। समझ गए। आप इसको एक बार यहाँ से फिर से रिपीट कर लें कि इन सारी समस्याओं को, जो भी मुद्दा यहाँ पर चर्चा हुआ, इन सारी समस्याओं को अमल में लाने के लिए सभी ने एक घोषणा पत्र तैयार किए और सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए थे सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए तथा एक उन हस्ताक्षर के साथ साथ एक सहमति भी जताए और उसके लिए एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज का ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, आज इसको यहीं पर मैं इस टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 वाला, ठीक ना। और ये एजेंडा 21 जो है, या यहाँ जो है एजेंडा 21, इसके लिए मैं अगले जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा और उसको आप वहाँ से समझ लेंगे। और वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट में कुछ बात करना चाह रहा हूँ, तो आज वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है कि मैं जो भारतीय भूगोल, जो कॉम्पिटिटिव वीडियो का मैं जो सीरीज चला रहा हूँ वो मेरा कंटिन्यू चलते रह रहा है। उसके साथ साथ मैं ये 10th क्लास का NCERT को कवर कर रहा हूँ। जो CBSE बोर्ड हो या 10th क्लास का जैक बोर्ड या कोई भी जिसमें NCERT बुक चलता होगा, उन लोगों की एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो हमारे वीडियो को देखते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं और आप इसको वॉच कर रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप एक बार निश्चित मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको थैंक यू। ठीक है।